हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का सिविक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो चले दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। पहला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। यानी सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी पानी की कमी में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 ईस्वी में। श्रीलंका सन 1948 ईस्वी में आजाद हुआ। क्वेश्चन नंबर छठा है कि राजनीतिक दल का आशय है। क्वेश्चन नंबर छठा है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तियों के समूह से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल का आशय है। इसके क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर आठवां है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर आठवां के ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। यानी राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी। इसके क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र का प्रारंभ माना जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक दलों को। ऑप्शन नंबर डी होगा राजनीतिक दलों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। यानी अफसरों की बहाली संबंधी कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो सही होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस देश की दलीय व्यवस्था में रहती है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था। यानी बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। इसके क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 15 के ऑप्शन नंबर डी, यानी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसदों एवं विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 17 के सी, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 18 के सी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, यानी लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1999 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में किस वर्ष केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 1977 ईस्वी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? यानी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने, यानी गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था। इसके क्वेश्चन नंबर 23 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा निम्न में से किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 23 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जयप्रकाश नारायण। यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया बोला था? जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर प्रश्न है कि सन 1975 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी जयप्रकाश नारायण। यानी
1975 इसमें दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि 12 जून 1975 ईस्वी को निम्न में किस न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 ईस्वी को न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया? अवैधानिक करार दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि चिपको आंदोलन निम्न में कहाँ हुआ? चिपको आंदोलन निम्न में कहाँ हुआ? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि दलित पैंथर्स ने निम्न में किस राज्य में दलितों पर बढ़े अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया? तो क्वेश्चन नंबर 27 के सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 28 है, महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 की महेंद्र सिंह टिकैत निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय किसान यूनिट। यानी भारतीय किसान यूनिट जो है संगठन, वो महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा संबंधित संगठन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 1971 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी समाज की आखिरी पंक्तियों में खड़े लोगों के विचार आर्थिक पैमाने का कम कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो सही जवाब होगा 31 के सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुसंख्यकों का शासन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 नंबर प्रश्न के आज दुनिया के लगभग देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है। क्वेश्चन है 32 में कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 100। इसे क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? क्वेश्चन नंबर 33 के भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 वर्षों का। इसके क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्तरदायी एवं वैध है। इसे क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में किस व्यवस्था में चुनाव
नियमित रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकतांत्रिक। इसके क्वेश्चन नंबर 36 है कि सभी लोकतांत्रिक शासन के दौरान विकास दर है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.95%। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सभी तानाशाही शासन में विकास की दरें है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी तानाशाही शासन में विकास की दर कितना है? तो 4.42%, यानी 37 के ऑप्शन नंबर ए होगा 4.42%। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तानाशाही वाले गरीब देशों में विकास दरें है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.34%। यानी क्वेश्चन नंबर 38 है कि तानाशाही वाले गरीब देशों में विकास दरें है। तो 4.34% विकास दर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 39 है कि तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी जनता जबरन संतुष्ट है और जनता का लोकतंत्र में रुचि नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी जनता का शिक्षित होना। इसके क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो लोकतंत्र को कोई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और लोकतंत्र में न्याय और विकास की दरें धीमी है। तो दोनों ये क्या है? सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों पर टिक करेंगे, ए और बी दोनों पर। इसके क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किन पर निर्भर करती है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 10%। इसके क्वेश्चन नंबर 44 है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। तो सही जवाब होगा कि आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग कितना? 71 करोड़। यानी नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 71 करोड़ है। इसके क्वेश्चन नंबर 46 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम कौन है? अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 47 है कि माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल। यानी नेपाल देश से संबंध रखता है माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड, ये नेपाल देश से क्या करता है? संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में कौन
लोकतांत्रिक देश है? क्वेश्चन नंबर 48 के निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, उपयुक्त सभी। तो सभी होगा, यानी ये तीनों देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। इसके क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, यानी टोनी ब्लेयर का संबंध ब्रिटेन देश से है।